जिस प्रकार से महर्षि दयानंद ने दिशा निर्देश किया, लगता है हमारे शास्त्री जी भी उसी रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। और वैसे इनका मुकाबला होगा भी कैसे। दुनिया में यदि मर्यादा के लिए किसी का नाम याद किया जाता तो वह भगवान राम, और योग के लिए अपनी नीतियों से दुनिया के बदमाशों को ठीक करने के लिए नाम लिया जाता है, वो है भगवान कृष्ण। अच्छा, आज हम बड़े दुखी हो रहे हैं कि एक गला काट गैंग हो रही है देश के अंदर, और उस गला काट गैंग का इलाज महाभारत में भगवान कृष्ण ने बताया था। अगर वो एक भी इलाज कर दिया जाए तो गला काट गैंग देश में जिंदा ही नहीं रहेगी। महाभारत में एक आदमी था जिसने 100 राजाओं को गला काटने की प्रतिज्ञा कर रखी थी, और 86 राजाओं को इकट्ठा कर लिया था गला काटने के लिए। लेकिन महर्षि भगवान श्री कृष्ण ने अपने एक शिष्य को ले जा करके ऐसा इलाज किया, और वही इलाज यदि आपने एक का भी कर दिया तो गला काट गैंग का नाम लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। किसका इलाज किया था ये? जरासंध का। क्या इलाज किया था? अपनी देसी भाषा में बोल रहे हैं तो बीचों बीच फाड़ के, और एक हिस्सा एक तरफ डाल दिया और एक हिस्सा एक तरफ डाल दिया। अब जो गला काट गैंग वाले आदमी जो धमकी देते हैं, उनका हम भी अगर यही इलाज कर दिया, एक हिस्सा इधर और एक इधर सीमा के दूसरी तरफ डाल दिया, तो दोबारा कोई नाम नहीं लेगा कि हम गला काट देंगे। तो उसी रास्ते पर भाई रामकृष्ण शास्त्री जी दोनों इकट्ठे नाम करके चल रहे, तो लगता है हमारे राष्ट्र के भी कुछ सपने साकार होंगे, और राष्ट्र के अंदर कोई न कोई काम चलता ही रहता है, इसलिए धन्यवाद के पात्र हैं। लीजिए सुनिए महर्षि दयानंद की महिमा में गीत। रहा दयानंद आया देश के लिए, छोड़ करके महर्षि देश के लिए, दुनिया का उद्धार करने के लिए, संसार का उपकार करने के लिए घर से छोड़ करके चले। इसलिए करने पार देश की नौका करने पार देश की नौका, खुद को तप की भट्टी में झोंका, खुद को तप की भट्टी में झोंका, और रोका विषयों से मन, किया इंद्रिय दमन, करके वज्र जैसा तन
कई कई जब बीमार हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, बेटा दुकान पर चलने नहीं देता, बहू घर में रहने नहीं देती, तब कहते हैं भाई शास्त्री जी आपके योगदान में रख लो, हम आर्य समाज की सेवा करेंगे। जो बीमार है, जो बूढ़ा है, जो कुछ कर नहीं पाता, तब आता है कि अब आर्य समाज में रखो, अब हम आर्य समाज की सेवा करेंगे। अब बताओ आर्य समाज की वो क्या सेवा करेंगे? आर्य समाज को ही उनकी सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन महर्षि आए और दुनिया का उपकार करने के लिए, पाखंडियों के लड़ने के लिए बड़ा मार खाया उन्होंने। क्या मार खाया महर्षि दयानंद ने? आजकल तो देखा होगा आपने, हवन पर भी आपको हलवा पूरी सब कुछ मिलता है, दूध मिलता है, और बड़े बड़े पाखंड के अड्डों पर तो बड़ा माल मिलता है, और वो ऐसे बन जाते हैं कि खुद के शरीर को संभालना ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन महर्षि ने क्या खाया, लो सुनो। ईंट और